चलिए बच्चा, डियर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्रेन क्लास 2, यही ना। अच्छा, क्लास 1 में हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था और उसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ना। इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। आज का क्लास है हमारा 2, लास्ट बचा हुआ जो था कौन कौन, एक मिड ब्रेन और एक आपका हिंड ब्रेन। तो देखिए बच्चा, सेकेंड टॉपिक है आपका मिड ब्रेन। तो देखिए मिड ब्रेन से आपको मेन क्या समझना है कि देखिए जो आपका आंख है, ठीक, तो आंख की सारी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है भैया जी? मिड ब्रेन के द्वारा होता है। अगर आंख में आपका कोई डिफॉल्ट है तो यानी कहाँ का फॉल्ट है वो? तो आपके मिड ब्रेन का फॉल्ट है, ठीक। यानी दृष्टि संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक, और ध्यान रखिए कि दृष्टि के साथ साथ श्रवण भी, श्रवण का मतलब समझ रहा है, यानी आंख और कान, ठीक, श्रवण का मतलब सुनना। तो आंख और कान की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है भैया जी? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क है क्या भाई? तो कहता है कि यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है जिसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती है। यानी कि जो भी हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े हैं भाई, वो तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ क्या होती है? ग्रुप में उपस्थित होती है, ठीक। और ये क्या करता है भाई? तो आंखों की क्रिया को नियंत्रित करता है। और ध्यान रखिएगा, आंखों की जो क्रिया को नियंत्रित करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लॉब बोलते हैं। क्या बोलिएगा? ऑप्टिक लॉब। और ऑप्टिक लॉब की संख्या कितनी होती है भैया जी? 4 होती है। और एक बात और आप याद रखिएगा साथ साथ कि ये जो आपका मिड ब्रेन है बाबू, ऑप्टिक लॉब के साथ साथ ये आपके सुनने की क्षमता को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक। अब आइए, लास्ट है आपका हिंड ब्रेन, मेन यही है। तो हिंड ब्रेन में क्या है? तो देखिए हिंड ब्रेन आपका 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? एक हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क, चाहे इसको आप क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। और दूसरा आपका है भैया जी ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्टेम। तो देखिए ये जो ब्रेन स्टेम है बाबू, ये 2 भाग में बटा होता है। एक होगा पॉन्स, ठीक, इसको छोटा दिमाग बोला जाता है, ठीक। और दूसरा क्या है बाबू? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आपको इस सब का काम याद रखना है। ये तो आप जानकारी रख लिए कि पश्च मस्तिष्क 2 प्रकार का है, लेकिन आपको इन तीनों का काम पता होना चाहिए कि तीनों क्या क्या आपके शरीर में किस चीज के लिए तीनों जिम्मेदार है। तो देखिए पहला है बाबू सेरिबेलम चाहे अनुमस्तिष्क। तो देखिए शरीर में जो संतुलन है, संतुलन कहने का मतलब क्या है आप समझिए कि आपके शरीर की जो भी बच्चा ऐच्छिक क्रियाएं है उसको नियंत्रित कौन करता है जी? तो अनुमस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या समझ रहे हैं? पढ़ाया गया आप लोगों को 2 प्रकार का, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या? कि जो हमारे इच्छा से हो। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या? कि जो हमारे इच्छा से ना हो। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि हृदय का धड़कन आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, हो तो अनैच्छिक क्रिया। अच्छा, आप छींकते हैं तो आपके इच्छा पर है, तो वो सब क्या है? वो अनैच्छिक क्रिया है। अच्छा, हाथ को हमको इधर ले जाना है, ये बताइए कौन सा क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। अगर हम आपको 2-4 झापड़ दे दें तो ये कौन क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया ना है भाई। तो एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो क्या कहिएगा कि सेरिबेलम जो क्या करता है बच्चा? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। और एक चीज और है, कहता है कि देखिए अगर भैया आपके शरीर से सेरिबेलम को निकाल दिया जाए तो शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों के बीच जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो किसके कारण होगा? तो सेरिबेलम के कारण ही होता है। अगर आपके शरीर से सेरिबेलम निकाल दिया जाए तो हम लोगों को भैया चलने में भी कठिनाई होगी, चल नहीं पाइएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे चलिएगा? अच्छा, मान लीजिए किसी चीज को पकड़ना होगा, उठाना होगा, तो ये भी काम आप नहीं कर सकते हैं, ये भी काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या कहता है कि यह मुद्रा, यानी जो आपका शरीर का जो पोस्चर होता है, चाहे समन्वय या संतुलन या ऐच्छिक पेशियों की गति को ये क्या करता है जी? नियंत्रित करता है। यानी एक लाइन में आप कहिएगा कि सेरिबेलम जो है आपके शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेवार है। आप ऐसे आराम से बैठे हुए हैं तो आपका शरीर भैया संतुलित है तब ना, नहीं तो गिर नहीं जाती, जैसे ऐसे बैठी हुई है, ठीक ना।
अगर आपके पास सेरिबेलम नहीं होता तो आप ऐसे नहीं बैठ पाती, क्या कि आपका शरीर, आपके शरीर पे जो आपका कंट्रोल है बच्चा, वो किसके कारण होता है? तो सेरिबेलम के कारण होता है। दूसरा ये मेडुला, डेस्कटॉप वगैरह देखा है लोग, उसके पीछे से तार निकलता है और जाके सीपीयू वगैरह जहां जहां जिसको जरूरत होगा वहां जुड़ा रहता है। तो देखिए ये जो आपका ब्रेन है बाबू, यहां से जो ये निकलेगा वायर टाइप का, ठीक, और ये पूरा यहां तक आता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये इसी का जो आगे विस्तार हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरु रज्जु ना। तो देखिए कहता है कि यह एक बेलनाकार रचना है, तो ये बेलन के आकार का ही ना रचना है जी, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि क्या बोलते हैं इसको? मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? तो देखिए सिंपल याद रखना है कि अनुमस्तिष्क क्या करेगा? तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। तो मेडुला क्या करेगा भैया लोग? अनैच्छिक क्रिया जितना भी है, जैसे हृदय का धड़कन आपकी इच्छा पर है, 72 बार से कम करवा सकते हैं उसको, ज्यादा तो हो जाएगा, दौड़ जाइएगा तो हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप दौड़ते समय आपका हृदय का धड़कन तेज हो जाता है, चाहे आप दौड़ते हैं कभी, नहीं होता है, तेज हो जाता है। दूसरा क्या कहता है बाबू कि रक्तचाप, जो आपका बीपी है, तो बीपी को भी कौन ये बीपी भी क्या है आपका? अनैच्छिक क्रिया ना है जी। श्वसन गति की दर, श्वसन गति की दर कहने का मतलब क्या? कि सांस ज्यादा तेज भी नहीं चलना चाहिए और ज्यादा स्लो भी नहीं चलना चाहिए, जो नॉर्मल उसका स्पीड है, उस स्पीड को कौन मेंटेन करता है भैया लोग? मेडुला। इसके बाद देखिए जितना भी आपका प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या? कि जो शरीर से बाहर निकलता है उल्टा, उल्टा वे में, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी, इस सब को आप क्या कहते हैं बच्चा लोग? प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये तीनों तो अनैच्छिक क्रिया ना है जी, आपके ऊपर है, आप उल्टी अभी कर दीजिएगा, छींक दे लोग। तो यानी जो आपके, सिंपल समझना है कि बच्चा जो आपके इच्छा पर निर्भर नहीं है वो अनैच्छिक क्रिया, और जो आपके इच्छा पर निर्भर है ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा सेरिबेलम, और अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा जी? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब तीसरा है बाबू पॉन्स, जिसको छोटा दिमाग भी बोला जाता है, बड़ा है तो छोटा दिमाग लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा कभी आप सुने हैं कोई सोया तो सोए रह गया है, यानी वो सांस लेना भूल गया ना जी। अगर वो सोया व्यक्ति है सोए रह गया, इसका मतलब क्या? कि वो सांस लेना भूल गया। यानी उसका ये जो पॉन्स वाला हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, अगर ये अच्छे से काम ना करे तो भैया आप सांस लेना क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। और सांस लेना भूल जाइएगा तो चलिए बस सीधे गंगा जी। यानी पॉन्स क्या होता है बाबू कि ये मेडुला के अग्र भाग में होता है, जो क्या करता है जी? श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक, क्लियर है सभी को? क्विक रिवीजन एक बार। अच्छा ये जो है मिड ब्रेन, जो है मिड ब्रेन का क्या काम है भाई? तो ये आंखों की क्रिया और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करेगा, याद रहेगा। अब आइए पश्च मस्तिष्क, ये दो प्रकार का होता है बाबू, कौन कौन? एक सेरिबेलम और एक ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम दो भाग में बटा होगा, एक पॉन्स और एक मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम में आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है भैया? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? पॉन्स, यानी कि छोटा दिमाग। क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा, इसको लंबे समय तक किसी भी परीक्षा में 1 से 2